Hello friends, good morning to everyone. Welcome to our channel Commerce Solution. So friends, due to health issue I have not shoot the yesterday's lecture. Sorry for that. सो फ्रेंड्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर द हायर एजुकेशन सिस्टम, जो कि हमने ऑलरेडी स्टार्ट की है पेपर 1 की, जो हमारी यूनिट और बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। और उसके हम वही सारे कवर करें जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और बाकी जो करंट अफेयर्स क्वेश्चंस है वो भी एक दिन हम 5 डे सीरीज़ लगा के वो कंप्लीट कर देंगे। सो फ्रेंड्स, हायर एजुकेशन सिस्टम एक वो यूनिट है जिसको आप कितना भी स्टडी करो, इसको सिर्फ ये समझने वाली यूनिट नहीं है, सिर्फ अपने स्टैटिक पोर्शन लिखने हैं। और जहाँ से जो प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, फिर यूजीसी, फिर ये जो इग्नू, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंस्टीट्यूशन से। सो फ्रेंड्स, हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कौन कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ब्रिटिश एरा में डेवलप्ड हुए थे, तो वो सब हम स्टार्ट करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट, शेयर इट, ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और जो भी नए हैं वो भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि एग्ज़ाम के दिन बहुत ही कम बचे हैं। सो वी हैव टू फोकस ओनली द मेन टॉपिक्स, नॉट द फुल पूरी बुक को नहीं कवर करके, हमें वही टॉपिक जहाँ से बार बार एनटीए क्वेश्चन पूछते हैं। सो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब इट, लाइक इट, शेयर इट, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो हमारा ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम आज कंप्लीट होने वाला है, जो कि हम ऑलरेडी बहुत सारे इसके कंप्लीट कर चुके हैं, जहाँ से डायरेक्टली नहीं, 100% श्योर टॉपिक है जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक पहुँचाए जिन्हें स्टडी करनी है और जिन्हें एग्ज़ाम्स देने। सो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग दिस एरा। जो ब्रिटिश एरा में कौन कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे जो डेवलप्ड हुए थे। ब्रिटिश एजुकेशन बिकम सोलिडिफाइड इनटू इंडिया एज अ मिशनरी स्कूल। वो किस तौर पे आया था? एज ए मिशनरी स्कूल के तौर पे। वेयर कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था? ड्यूरिंग द 1820s में। वहाँ पे न्यू पॉलिसीज़ भी आई थी 1835 में, जैसे चार्टर्ड एक्ट, फिर ये एजुकेशन पॉलिसी, हंटर एक्ट, ये सारे बहुत सारे आए थे। और ये इंग्लिश एजुकेशन क्या था, हमारे इंडिया में एक उभर के आया था, इंग्लिश एज ए लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर एडवांस टॉपिक। एडवांस टॉपिक के लिए और आगे बढ़ने के लिए इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। और ये भी है कि साथ साथ कुछ तो अच्छा हुआ था, ब्रिटिश लोगों ने कुछ तो अच्छा करके गए कि इंग्लिश एजुकेशन लेके आए हमारे इंडिया में। तो यहाँ पे कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ थी जो सेटअप हुई थी? तो इंडिया एस्टेब्लिश्ड ए डेंस एजुकेशनल नेटवर्क वेरी लार्जली फॉर मेल्स विद इन अ वेस्टर्न करिकुलम बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश। इंग्लिश के तौर पे बहुत ज़्यादा एस्टेब्लिश्ड हुआ था सिर्फ मेल के लिए, नॉट फॉर फीमेल्स। तो इसमें कौन कौन से थे? क्या मैनी एम्बिशियस थे इंग्लैंड, नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना वेंट टू द इंग्लैंड स्पेशली टू ऑब्टेन ए लीगल एजुकेशन एट द इंस ऑफ कोर्ट। वो सब गए थे, बड़े बड़े जो नहीं थे, महात्मा गांधी, नेहरू, मोहम्मद, तो ये लोग क्या गए थे? इंग्लैंड जाकर इन्होंने एजुकेशन की कोर्ट की। उसके बाद अब हमारे 1890 में सम 60,000 इंडियंस हैज़ मेट्रिकुलेटेड chiefly in the liberal arts or law. About a third enter public administration and another third become lawyers. तो इंडियंस लोगों ने क्या किया? लॉ की पढ़ाई की। और अबाउट 1890 में क्या हुआ था? 60,000 इंडियंस, उन्होंने चीफली क्या किया था? लिबरल आर्ट्स ऑफ लॉ, वो आर्ट लॉ जो वकालत उसके ऊपर की। और उसके बाद क्या होता? किसी को सिविल सर्विस अपॉइंटेड किया गया था, मिड लेवल सिविल सर्विस अपॉइंटेड हुई थी। 45% वे आर हेल्ड बाय द हिंदूज थे उसमें, 7% कितने थे? मुस्लिम्स थे, और 19% यूरेशियन जो यूरोपियन फादर एंड इंडियन मदर थे वो, और 29% यूरोपियंस थे। ऑफ द 1000 टॉप लेवल पोजीशन में हुई थी। तो ये सब क्या था? ऑलमोस्ट ऑल वेयर द ब्रिटन्स टिपिकली विथ ए ऑक्सब्रिज डिग्री। ऑक्सब्रिज जो इंग्लैंड की है हमारी, उससे डिग्री ले लेके वो लोग पढ़ पढ़ के, इससे क्या होता? मतलब विलायत जाके स्टडी करना और हमारे बाद में इंडिया में आना। जो हमारे इंडियंस थे वो बाहर जाके लॉ की, वकालत की पढ़ाई करते थे। उस टाइम ज़्यादा क्या थी? हमारी लॉ की पढ़ाई थी।
तो द राज ऑफन वर्कड विद द लोकल, जो बड़े बड़े खानदान के थे, जो जमींदार, वो क्या करते थे, वो बाहर के देशों में जाते थे क्योंकि उनके पास पैसों की कमी नहीं थी और वो अंग्रेजों से मिले हुए थे, तो वो तो ये चाहते थे। तो क्या हुआ, लोकल फंक्शन ओपन 186 कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ हुई थी उस टाइम, स्टार्टिंग विथ 600 स्टूडेंट्स स्कैटर्ड अक्रॉस 4 यूनिवर्सिटीज़ हमारे इंडिया में हुई थी एंड 67 कॉलेजेस इन 1882 हुई थी, 67 का। तो यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं कि कितनी, जैसे 1947 में 21 यूनिवर्सिटीज़ एंड 496 कॉलेजेस वेर इन द ऑपरेशन। कितनी थी हमारी 1947 में, 21 यूनिवर्सिटीज़ थी और 496 कॉलेजेस थी। कहाँ पे ये चालू थी। यूनिवर्सिटीज़ एट फर्स्ट डिड नॉट टीचिंग और रिसर्च, दे ओनली कंडक्टेड एग्जामिनेशन एंड गेव आउट डिग्रीज। उतना वो टीचिंग नहीं करते थे, सिर्फ वो एग्जामिनेशन और डिग्रीज देते थे। फिर ये इंपॉर्टेंट, द मद्रास मेडिकल कॉलेज ओपन कब हुई थी, 1835 में, एंड एडमिटेड वुमेन सो दैट दे कैन कुड ट्रीट द फीमेल पॉपुलेशन हु ट्रेडिशनली शील्ड अवे फ्रॉम द मेडिकल ट्रीटमेंट। और ये मद्रास मेडिकल कॉलेज, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं कि कब हुई थी, 1835 में। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसको आगे बढ़ावा दिया था, वुमेन्स को, ताकि वो पढ़ा सके नर्सिंग की पढ़ाई और वो डॉक्टरेट, मतलब वो हेल्प कर सके उन औरतों को जो ट्रेडिशनली, जो बहुत ही पीछे रहती है। तो इसमें 19th सेंचुरी में एंड बाय द 1895 द वुमेन्स क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज भी बनी थी, मेडिकल स्कूल फॉर वुमेन्स, एंड वाज एस्टेब्लिश्ड इन लुधियाना इन पंजाब। तो ये ध्यान में रखना, कब हुआ था मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन्स, कब हुई थी ये, लुधियाना इन पंजाब में। फिर द ब्रिटिश एस्टेब्लिश द गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी इन लाहौर। लाहौर में भी ब्रिटिश लोगों ने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाई थी, लाहौर ऑफ प्रेजेंट डे पाकिस्तान, इन 1864। अब वो पाकिस्तान में, यहाँ पे क्या किया गया था, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता फॉर एग्जामिनेशन विद द प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब ऑल्सो इन लाहौर वाज द 4th यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय द कॉलोनीज इन साउथ एशिया इन द ईयर 1882। तो ये स्टैटिक पोर्शन है जहाँ से आपको डायरेक्टली पूछते हैं कि कौन से ईयर में कौन सी यूनिवर्सिटी, 4th यूनिवर्सिटी, जो कि साउथ एशिया में थी, पंजाब में, जो अब की पाकिस्तान लाहौर में है, वो एस्टेब्लिश्ड हुई थी। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज भी हुई थी, MAO कॉलेज, जो कब की हुई थी, फाउंडेड इन 1875, वाज द बिकम द फर्स्ट मॉडर्न इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन फॉर मुस्लिम्स इन इंडिया। तो ये बस इतना ही आपको याद रखना, फर्स्ट मॉडर्न इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन फॉर मुस्लिम्स इन इंडिया कब हुई थी, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का नाम था उसका, और इसको MAO कॉलेज के नाम से भी जाने जाते, और ये कब हुई थी, 1875 में। और ये क्या होती, फर्स्ट थी मुस्लिम्स के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, जो मुस्लिम समाज के थे। इसने 1920 में इट बिकम द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड वाज द लीडिंग इंटेलेक्चुअल सेंटर ऑफ मुस्लिम पॉलिटिकल एक्टिविटी। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हुई थी 1920 में। तो फ्रेंड्स, यहाँ से सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंजीनियरिंग भी आ गए थे, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को भी। तो द ईस्ट इंडिया कंपनी क्या किया था, 1806 में सेटअप हेलीबुरी कॉलेज इन इंग्लैंड टू ट्रेन एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब इंजीनियरिंग। तो फर्स्ट इंजीनियरिंग द फर्स्ट वाज इंजीनियरिंग कॉलेज, बस इतना ही याद रखना, इंडिया में कब हुआ था। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंग्लैंड है, वहाँ से ही स्टार्ट हुआ है इंजीनियरिंग का। तो फर्स्ट कहाँ था, थॉमसन कॉलेज, नाउ IIT रुड़की के नाम से जानते हैं उसको, फाउंडेड इन 1847 में। IIT कॉलेज का दूसरा नाम भी कौन सा है, थॉमसन कॉलेज का नाम है, जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, और वहाँ पे सारी इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, और अब उसको IIT रुड़की के नाम से जानते हैं, जो कब हुई थी, 1847 में। सेकेंड वाज बंगाल इंजीनियरिंग कॉलेज, बंगाल में थी, नाउ बंगाल इंजीनियरिंग एंड साइंस यूनिवर्सिटी नाम से, शिवपुर में। तो ये सारे हमारे यूनिवर्सिटीज़ है। उसके बाद साइंस को भी वो दिया गया था 19th और 20th सेंचुरी में। मोस्ट ऑफ द इंडियन प्रिंसेस स्टेट्स फेल्स अंडर द ब्रिटिश राज में। तो उन्होंने क्या स्टार्ट किया कि साइंस को भी आगे देना चाहिए। तो टिल 1899 में ओनली यूनिवर्सिटीज़ ऑफ बॉम्बे ऑफर्ड ए सेपरेट डिग्री इन साइंसेस, खाली बॉम्बे को ही थी। तो वो क्या चाहते थे कि इंडिया साइंस और इंजीनियरिंग में भी बढ़े। तो इन 1890 BSc एंड MSc कोर्सेज ऑल्सो सपोर्टेड द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। तो हम जो यूनिवर्सिटीज़ जो सेट हुई थी वो 1 by 1 हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये सारे जो इंजीनियरिंग, साइंस, ये सारे क्या थे, हमारे ब्रिटिश एरा में यूनिवर्सिटी जो एजुकेशनल को फोकस किया गया था। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक इट, शेयर इट, ज़्यादा से ज़्यादा से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। थैंक यू, बाय बाय।